अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिजवाना स्टडी ब्लॉग्स पे। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और साथ साथ मुझे भी दुआ में याद रखा करें जनाब। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने शेयर करनी है, तो ब्लॉग को एंड तक क्लास में देखिएगा, थोड़ा सा अंदाज़ा आपको टाइटल से भी हो जाएगा। तो जनाब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सफ़र का महीना है, तो सफ़र में जो है ना हमारे नबी पाक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ वगैरह आई थी। तो सब इसके लिए जो है ना मैंने सुबह शाम के इसकार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दैन जनाब, आज का ब्लॉग जो है ना वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम के खाने से मैं यहाँ पे एक्चुअली बना रही थी आज कड़ी पकौड़े। तो मैंने जो है ना सबसे पहले पकौड़ा का मिक्सचर जो है ना वो यहाँ पे बना रही थी और साथ में कड़ी जो है वो पकने के लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना एक बैच मैंने निकाल लिया था, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पकौड़े जो है ना बने थे और माउथ वाटरिंग सा ब्लॉग है, सो इसको एंड तक लाजमी देखना है। तो जनाब यहाँ पे एक बैच मैंने निकाल लिया था, देन जो है ना अब टर्न आ जाती थी सेकंड बैच की। अच्छा, कड़ी के साथ ना पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कमेंट्स में कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो चावल लाइक करता है, चावल बनाता है साथ में तड़के वाले राइस या बॉयल राइस, या फिर कौन कौन जो है वो रोटी खाना पसंद करता है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली जो है ना कड़ी के साथ चावल बहुत मज़े के लगते हैं, चाहे वो तड़के वाले हों या बॉयल राइस, लेकिन मैं मोस्टली तड़के वाले बनाती हूँ। इधर जनाब मैं डाल रही हूँ सेकंड बैच, और यमी यमी से जो पकौड़े हैं ना बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं, क्रिस्पी से। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाए थे ये पकौड़े। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब पकौड़े बना रहे तो इसके ऊपर जो है ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें, इतने मज़े के पकौड़े लगते हैं, बहुत ही मज़े के पकौड़े लगते हैं। मैं हमेशा यही करती हूँ। तो ऐसे जो है ना मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, मैं खुद भी बड़ी शौकीन हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, कड़ी की फ़ाइनल लुक मैंने प्लेट में डाल के रखी थी। कड़ी के साथ बन रहे हैं जी तड़के वाले चावल। ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इनका। अच्छा, मैं तो चावलों के साथ कड़ी मतलब के साथ में अचार इस तरह अपनी प्लेट बनाती हूँ कि चावलों के ऊपर ढेर सारी कड़ी डाल के थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में साथ में जो है ना अचार, इतने मज़े के लगते हैं। मैं इस खाने को बहुत इंजॉय करती हूँ। और उसके साथ जो है ना बच्चे भी ये है कि वो शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि चावल भी थोड़े फीके वाले होते हैं, मतलब तड़के वाले होते हैं, तो उनका भी इशू नहीं होता, वो भी आराम से खाना खा लेते हैं, तंग नहीं करते। आज जी बाइक राइड आप लोगों ने करनी है और हम गीला कपड़ा करके तो वो माँ। ये गाइस है मेरा नाश्ता आज का। ओहो, और ये काली मिर्च वाला योगर्ट। ये लस्सी पाई गाइस। सबसे पहले तो आज जुम्मा मुबारक एवरीवन। तो यहाँ पे जनाब मैं बच्चों के कपड़े आयरन कर रही हूँ, कुर्ते शलवार, बिकॉज जुम्मा पढ़ने जाना है। मम्मा मैं इस तरह की बुलाता हूँ, मैं ऊपर से। यहाँ पे गाइस मैंने बच्चों के कुर्ते शलवार जो है ना आयरन कर दिए हैं, अभी मैंने साइड पे ऐसे ही रैंडमली रख दिए हैं। तो अभी जो है ना मैंने इनको शावर दिलाना है, तो देन इनके रेडी होके तो जाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने। मेरे बेटे ने शावर ले लिया, चलो हादी कह रहा है मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। लुक एट मी। मोहित बैठे कैसे हो, टांगे नीचे करो मेरे बच्चे जुमे की नमाज़ के लिए रेडी होकर बैठे हैं। अब अरहम भाईजान का अपने का वेट कर रहे हैं कि अरहम भाईजान जो है ना वो जल्दी से रेडी हो जाए, तो फिर जो है ना ये निकले। हाय गाइस, हम लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं और आज सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। वाह माशाल्लाह मेरा बेटा, खैर मुबारक, आपको भी जुमा मुबारक मेरी जान। सो गाइज़, ये थोड़े से क्लिप जो थे ना बीच में फ्राइडे वाले दिन के थे, जो कि आई होप कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ जनाब यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम। फिर तो दोपहर को आज मैंने सोचा कि बच्चों को ना मैं पराठे बना के देती हूँ, बिकॉज डेली जो है ना बच्चों को मैं मोस्टली रोटी के ऊपर घी लगा देती थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना शौक़ से इनके लिए चेंज भी हो जाएगा और खा भी लेंगे बच्चे। तो खैर मैंने ना यहाँ पे पेड़े बनाए, उसके बाद जो है ना मुझे था कि मैं स्क्वायर पराठा बना के दूँ आज बच्चों को। तो ये मेरे पास जो है ना पहले थोड़ा सा इसमें घी पड़ा हुआ था, ये एक्चुअली मैं लेके आई थी बाहर, मतलब कि शॉप से मंगवाया था मैंने, ये घर में नहीं बनाया था। तो ये थोड़ा सा ना था, मैंने कहा कि इसको भी पहले क्लीन कर लेती हूँ, दैन फिर मैं ना घर वाला यूज़ करूँगी घी, देसी घी मैं एक्चुअली लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ना लगा के रोटी पे, मतलब पेड़ा बना के उसके ऊपर उसको बेल के घी लगा के, दैन फिर इस तरीके से जो है ना मैं स्क्वायर पराठे का पेड़ा बना रही हूँ।
अच्छा, लाइफ में ना अगर सक्सेस चाहते हो ना तो बस ये है कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो है जो आपके पास दिया हुआ है अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें खाने के लिए दी हुई हैं। मतलब वैसे आप पे सबसे पहले तो अपनी बॉडी में देखें कि आपको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है, किसी का मोहताज नहीं बनाया, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप एकदम जो है ना मतलब आपके हाथ पाँव काम करें, आप जिस्म के तमाम अज़ा जो है ना काम करें, आप सेहतमंद है तो इट मीन्स कि जान है तो जहान है। किसी ने खूब कहा है तो अगर जान है तो फिर तो सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह ताला की वो हमारी सेहत है, कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ जो है ना हमारे अज़ा भी पूरे दिए हुए हैं और अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा जो है ना वो इंसान बनाया है। तो हम अपने हाथ पाँव जो है ना वो हिला के मेहनत कर सकते हैं। जो चीज़ है उस पे शुक्र अदा करें। अच्छा, मैंने ना रिसेंटली एक टिकटॉक पे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो ऐसे ही मेरे आगे से गुजरी है, तो वो बंदा जो है ना मतलब उसके दोनों बाजू नहीं है, वो मज़दूर है, ठीक है, लेकिन वो स्टिल मेहनत कर रहा है, मज़दूरी करके अपना जो है ना वो पेट पाल रहा है। और मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया ख़ुद भी, और मैंने उस बंदे को ढेरों दुआएं दी कि अल्लाह ताला इसकी रिज़्क़ रोटी में बरकत अता फ़रमाए, इसके लिए आसानियाँ पैदा करे ज़िंदगी में। तो हमें जो है ना ऐसे लोगों से मोटिवेशन जो है ना वो लेनी भी चाहिए और मिलती भी है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिली वो वीडियो देख के। तो मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया और इस बंदे के लिए इतनी दुआएं की। देखें कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी लाइफ में, जो चीज़ है उस पर शुक्र अदा करें और जो नहीं है उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ताला की हमारी जो है ना बॉडी, हमारे तमाम मज़ाज जो हैं वो ठीक है, तो इसके लिए ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए। तो खैर अब जो है ना मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा मुझे लावा एग बना के दें, मैंने ना इसके साथ पराठा खाना है। तो खैर फिर मैंने यहाँ पे जो है ना एग फ्राई कर दिए थे इनको। तो अब जो है ना मैंने तवा भी रख लिया था गर्म होने के लिए। मैंने सोचा कि अब इनको पराठा भी बना देती हूँ। मैंने ना एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि पेड़ा बना के रख देती हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो ठीक हो जाता है। मतलब कि मेरी अम्मी जिस तरह कहा करती थी कि पेड़े उतर जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, इससे रोटी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए जो है ना मैं पेड़ा, जब चाहे मैं रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ, तो मैंने पेड़ा जो है ना पहले बना के रख लेना होता है। तो 5-10 मिनट इसको पड़ा रहने दें तो इतने मज़े की रोटी बनती है, फूली फूली सी। पराठे भी ऐसे फूले फूले से बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से बनते हैं। तो खैर जनाब यहाँ पे जी बात हो रही थी कि मतलब कि जिस तरह सफ़र का महीना है तो मॉर्निंग में जिस तरह उठते हैं हम, वज़ू वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि सूरह क्रैश है ना वो लाजमी पढ़ा करें इस महीने में, क्योंकि इससे जो है ना बहुत बरकत होती है। वैसे भी आम रूटीन में जब भी खाना खाएं, खाने के बाद जो है ना वो 3 दफ़ा सूरह क्रैश लाजमी पढ़ें। 3 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा तो लाजमी पढ़ लें। खाने में मैं कहती हूँ इतनी बरकत होती है, बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और बच्चों को भी इस चीज़ का आदी बनाएं, जब भी खाना खाएं उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और सूरह क्रैश लाजमी पढ़ा करें। तो इसी तरह रात को जब भी सोने के लिए लेटें अल्लाह का ज़िक्र करके सोएं तो इतनी पुरसकून नींद आती है। उसमें क्या है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, 1 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें या कुल हुवल्लाह पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, तो इतनी पुरसकून नींद आती है। हर मामला अपना अल्लाह पे छोड़ के सारे दिन के काम काज जो है ना वो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सोएं तो नींद जो है ना बहुत ही पुरसकून आती है, बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती हैं हमारे लिए। तो बच्चों को भी ये चीज़ें जो है ना सिखानी चाहिए। सोने की दुआ पढ़ लें। सोने की दुआ तो बहुत छोटी सी है, मतलब कि बच्चों को सिखाएं और ख़ुद भी पढ़ के सोएं तो जो है ना लाइफ बड़ी पुरसकून हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जनाब इधर जनाब हादी रूम में आया था और इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया है, सो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो एक और जो है ना इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने बतानी थी वो ये है कि जब इस मॉर्निंग में उठते हैं तो वज़ू वगैरह तो ज़ाहिर बात है करना है, हमने वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, वज़ू करना है, तो दैन फिर जो है ना 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, अगर 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ सकते हैं 11 दफ़ा पढ़ लें। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो 1 दफ़ा लाजमी पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और बीच में जो है ना 21 दफ़ा या रज़ा को पढ़ के अपने घर पे अपने किचन में फूंक दे। अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं और इतनी खैर व बरकत होती है घर में बहुत ज़्यादा। तो जनाब यहाँ पे जो है ना ये पराठे जो है ना वो रेडी हो चुके थे ऑलमोस्ट। मैंने 2 ही बनाने थे बस, आदि और मोहित के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि इनको देसी घी के बना के दूँ पराठे। और बस जी व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। गाइस ये पापड़ी जो है ना हादी ने यहाँ से उतार के खा ली है। ये है जी एग।